नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री ओरछा राम राजा सरकार की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। श्री भगवती दुर्गा देवी की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। श्री धनुषधारी भगवान की जय। साकेतवासी पूज्य पंडित श्री किशोरी शरण चतुर्वेदी जी की जय। उनके स्मृति ग्रंथ लोकार्पण महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवान कल्पतरु शरणागत वत्सल श्री राम राजा सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए दिगोड़ा गांव के स्थान देवता को दंडवत प्रणाम करते हुए कुंडेश्वर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर मुरली मनोहर भगवान को प्रणाम करते हुए धनुषधारी जी को प्रणाम करते हुए यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता को एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हैं। इस भारतवर्ष की पवित्र धरती को प्रणाम करते हैं। भारत माता को प्रणाम करते हैं एवं इस दिव्य उत्सव में पधारे हुए सभी पूज्य संतों को हम सादर प्रणाम करते हैं। निश्चित ही परम राष्ट्रभक्त आदर्श शिक्षक साकेतवासी पंडित श्री किशोरी शरण जी चतुर्वेदी जी निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हैं जो इनके इस स्मृति ग्रंथ के लोकार्पण महोत्सव में इतनी विभूतियां एक साथ उपस्थित हुई। यह अपने प्रयास से भी संभव नहीं है। हमारे श्रीधाम वृंदावन के अत्यंत प्राचीन आद्य वाराह पीठ के आचार्य
परम पूज्य श्री महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे, उनको हम प्रणाम करते हैं। वे परम गोभक्त तो हैं ही, वे परम राष्ट्रभक्त हैं। ऐसे गोभक्त राष्ट्रभक्त संत की उपस्थिति एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महापुरुष के स्मृति ग्रंथ के लोकार्पण के अवसर पर निश्चित ही एक दुर्लभ संयोग है। और इस दगोड़ा नगर का सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य है। एक और विभूति इस आयोजन में हम सबके मध्य है। हमारे जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, जिनका केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समग्र विश्व में क्रिया योग का प्रचार प्रसार और गो सेवा की भावना का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो रहा है। संपूर्ण उड़ीसा प्रदेश में गोरक्षा की क्रांति आपके द्वारा पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी के द्वारा हो रही है। अमेरिका में भी आपने एक भारतीय नस्ल की गौशाला स्थापित की है और बड़े विद्वान हैं आप। जर्मन विश्वविद्यालय में आपने प्रथम श्रेणी प्राप्त की जर्मनी भाषा में, तो बहुत विद्वान हैं। ऐसे स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा बोलेंगे क्योंकि मूल भाषा उनकी उत्कल है। हिंदी भी ठीक बोल लेते हैं। कुछ कहेंगे आप? तो उनकी ओर से आशीर्वाद। एक कोई वाक्य कह दीजिए तो हम सुना देते हैं। कोई एक बात बता दीजिए आपकी तरफ से। जी, तो उनका मनोभाव जो मौन रूप में वे अपनी भावना से प्रेषित करेंगे, वो हम अपनी वाणी से उसको कहने का प्रयास करेंगे। ऐसे स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, हमारे गुरु भाई बराना मुरली मनोहर मंदिर के श्री महंत पूज्य श्री रामानंद दास जी महाराज, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री त्यागी जी महाराज एवं सभी पूज्य संत, अनिरुद्ध दास जी तो आप लोगों के बीच में ही रहते हैं, सेवा संभालते हैं, ओरछा में, लिधौरा में, सब जगह। इस कार्यक्रम में है, पिताजी को भी हम प्रणाम करते हैं एवं पूरे क्षेत्र की ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिनका उल्लेखनीय कार्य है, ऐसी शिक्षा जगत की विशिष्टतम विभूतियां यहाँ विराजमान हैं। वे सब हमारे पूज्य ही हैं। हम सबका वंदन करते हैं। श्री पंडित श्री हरि विष्णु जी अवस्थी, जिनके निर्देशन में ये स्मृति ग्रंथ का कार्य हुआ, हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं मितम सारम च वाग्मिता। बहुत थोड़े अक्षर में सार को कह देना, यही वाग्मिता है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, एक वाग्मी और एक वाचाल। महर्षि पाणिनि कहते हैं वाचो गमिनी ही पाणिनि का सूत्र है। गिमिनी प्रत्यय होता है तो बनता है वाग्मी। और आल जाटचौ बहुभाषिणी, ये पाणिनि जी का सूत्र है। आलच आटच प्रत्यय बहुभाषी अर्थ में होते हैं। वाग्मी माने भी बहुभाषी होता है और वाचाल वाचाट माने भी बहुभाषी होता है। पर एक प्रत्यय स्तुत्यर्थक है तो दूसरा प्रत्यय निंदार्थक है। वाग्मी जो है वो स्तुत्यर्थक है
और बाचाल बाचाट वो निंदार्थक है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में लिखा है यो यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी और यो अयथार्थम बहुभाषते स बाचालो बाचाटो वा। तो पंडित श्री अवस्थी जी ने वाग्मित्व का परिचय दिया, थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कहा। पंडित श्री पीडी मिश्रा जी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में भारतवर्ष के एक महान धर्म ग्रंथ, भले ही शासन की ओर से उसे राष्ट्र ग्रंथ न कहा गया हो, लेकिन निश्चित वो भारत राष्ट्र का ग्रंथ ही नहीं, विश्व की अमूल्य धरोहर रामचरितमानस की एक पंक्ति को धृत करके उसके प्रति एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश के एक व्यक्ति के द्वारा इतना महत्व देना, रूस के व्यक्ति के द्वारा इतना आदर देना और मानस पर शोध करना, बहुत सुंदर भाव आपने व्यक्त किए। इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों में कई महानुभावों के दर्शन का अवसर हमें मिला है। हमारे इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में बराना मंदिर के पूज्य श्री महाराज जी, हमारे गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के गुरु भाई, हमारे काका गुरुदेव पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज बराना वाले महाराज जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनका दर्शन और जिनकी कृपा हमें बाल्यकाल से ही खूब प्राप्त हुई। आज हमने श्री रामानंद दास जी से वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री भगवान दास दुबे जी का स्मरण किया, ब्रसभानपुरा वाले। तो उन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि इस समय वो थोड़े शरीर से अशक्त हैं, आना जाना नहीं कर पा रहे हैं दुबे जी। वो भी इस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज की एक विभूति हैं, जिनका मंगलमय दर्शन आज भी हो रहा है। हम समझते हैं शायद 90 वर्ष की आयु या उससे कुछ है, 98 हो गए। अच्छा, और एक विभूति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक विभूति इसी सभा में उपस्थित हैं, हमारे लिधौरा के पंडित श्री पस्तोर जी, स्वामी प्रसाद पस्तोर जी, जो विधायक रहे और हमें जैसी स्मृति है कि आप जब विधायक हुए थे और हनुमान धारा में यज्ञ था, उसमें आपका शुभागमन हुआ था और निर्दलीय खड़े हुए थे। धनुष बाण तीर कमान है, तीर कमान चुनाव चिन्ह था और उसमें यद्यपि आप समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता, क्योंकि उस जमाने में कांग्रेस के द्वारा जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित भाव से योगदान दिया गया, वो निश्चित ही अत्यंत प्रशंसनीय है और संपूर्ण राष्ट्र उसके लिए कृतज्ञ है और कृतज्ञ होना चाहिए। तो पस्तोर जी भी यहाँ विराजमान हैं। उनकी एक पुस्तिका को भी हमने देखा, इनकी रचनाएं, क्या नाम था, नाम है सारा देश मौन है। वो कविताएं हमने पढ़ी, बड़ी सारगर्भित कविताएं, और आज भी इस अवस्था में निरंतर आप सक्रिय बने हुए हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, रामराजा सरकार की। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर, जिनका हृदय से बहुत स्नेह है, चाहे पृथ्वीपुर में कथा हुई या जब कभी आयोजन होते हैं ओरछा कनक भवन आश्रम में आपकी उपस्थिति रहती ही है। श्री यादवेंद्र सिंह जी बुंदेला, पूज्य छावनी वाले महाराज जी विराज रहे थे,
और यज्ञ हो रहा था टीकमगढ़ में। हमारे बाराघाट वाले महाराज जी भी थे, हम लोग उपस्थित हुए थे। तो निश्चित ही आज पूरे इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार अध्वर्यु जी और सभी पूरे परिकर के सहित विराजमान हैं, और इतने लोग एक साथ इतने लंबे समय के लिए, समय सबका कीमती है, हम लोगों का समय तो कर कोई बात नहीं, बाबा जी है, पर ये लोग जन सेवा से जुड़े हुए लोग इतने लंबे समय तक यहाँ बैठे हैं और हमारे आने के पहले ही उपस्थित हो गए हैं, अब तक उपस्थित हैं। इससे श्री पंडित किशोरी शरण जी के महान व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। श्री विवेक चतुर्वेदी जी, रतिभान तिवारी जी, कंज जी, जिन्होंने अपनी बुंदेली कविता प्रस्तुत की, और स्मृति ग्रंथ में भी श्री किशोरी शरण जी के लिए उनके कंज जी के छंद प्रस्तुत किए गए। इतनी प्यारी बुंदेली अब सुनने को भी नहीं मिलती है, और निश्चित ही बुंदेली का संरक्षण होना चाहिए। हमारे यहाँ तो आज भी लोग कहते हैं कि भारतवर्ष की अत्यंत मीठी भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि ब्रज भाषा भी बड़ी सरस भाषा है। हमारे ब्रज के रसिकों ने तो कहा, हमारी ब्रजवाणी ही वेद, वेद के समान ब्रज भाषा का आदर दिया। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि कोई छोटी बच्ची बरसाने में सांकरी खोर से निकल रही थी, तो सब उसने अपनी माँ से कहा, मैया सांकरी खोर में कांकरी गढ़ते है। तो उसको सुनकर के एक बहुत बड़े साहित्यकार रोमांचित हुए थे। ऐसी एक घटना ब्रज की बहुत प्रसिद्ध है। तो जैसे ब्रजभाषा अत्यंत मीठी भाषा है, ऐसे ही बुंदेली भाषा भी अत्यंत मीठी भाषा है। ऐसी भाषा का संरक्षण कवियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, उनका भी मंगलमय दर्शन हुआ। राम जन्मभूमि, राम जन्म उत्सव परिवार के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। शायद कुछ लोग चले भी गए हैं क्या, क्योंकि आज उनकी उत्सव की मीटिंग भी होनी थी। हमारे गंगेली जी भी उपस्थित हो गए हैं, मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। सबका हम यथा योग्य अभिनंदन करते हैं। लिटोरिया जी भी ललितपुर से आ गए, संज्ञा जी, लिटोरिया जी, सब लोग, इतने लोग कहाँ कहाँ से उपस्थित हुए। इनका निश्चित ही सौभाग्य है। श्री किशोरी शरण चतुर्वेदी जी का प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ। घर आए थे तो मंदिर का दर्शन कराने ले गए थे, उनका मंगलमय दर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ एक बात बहुत प्रसिद्ध है, मृतः को वा न जायते। कौन ऐसा है जो मरता न हो, और कौन ऐसा है जो पैदा न होता हो। बहुत प्रसिद्ध है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। लेकिन जिनका जन्म राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, एक परंपरा के लिए, सभ्यता के लिए आदर्श बने, पथ प्रदर्शक बने, प्रेरणा बने, ऐसे लोगों का जन्म ही सार्थक जन्म होता है। एतद् देश प्रसूतस्य
सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। हमें भी श्रद्धेय श्री चतुर्वेदी जी के संक्षिप्त जीवन वृत्त को पढ़ने का अवसर मिला। ऐसे संघर्षमय जीवन में बाल्यकाल से जिन्होंने संघर्ष किया और उनके सामने यह विकल्प उपस्थित थे कि वे वन विभाग की नौकरी कर लें, किसी उच्च पद को प्राप्त करें वन विभाग में, फॉरेस्ट विभाग में, अथवा प्रशासनिक विभाग में किसी पद को प्राप्त करें, पुलिस विभाग में किसी पद को प्राप्त करें, लेकिन नहीं, उन्होंने एक आदर्श कार्य अपने जीवन में स्वीकार किया, शिक्षक का कार्य। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज शिक्षकों के ऊपर बड़ी कृपा करते थे और बड़े प्रसन्न रहते थे। किसी बालक ने यह कह दिया कि हमारी नौकरी लग गई, किस विभाग में? बोले हम मास्टर बन गए। तो महाराज जी कहते थे बस तुम्हारा कल्याण हो गया। हमने कहा महाराज जी मास्टर बनने से कल्याण हो गया? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि एक अध्यापक को अपने जीवन में जितने व्यक्तित्वों के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त होता है, शायद वह सौभाग्य संसार के अन्य किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि इस देश का सर्वोच्च सम्मान्य यदि कोई व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक ही संत बनाता है, शिक्षक ही राष्ट्रभक्त बनाता है, शिक्षक ही वीर बनाता है, शिक्षक ही धीर बनाता है और शिक्षक ही राष्ट्रपति बनाता है, शिक्षक ही प्रधानमंत्री बनाता है, शिक्षक ही कलेक्टर मिनिस्टर बनाता है, शिक्षक सब कुछ बनाता है। आज जिसे जो कुछ प्राप्त हुआ है वह किसी न किसी शिक्षक के अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ है। शिक्षा हमारे यहां शिक्षा को नाक कहा गया। वेद भगवान की नासिका है शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेद की नाक है शिक्षा। मनुष्य के शरीर में सभी अंग उपांगों का महत्व है, किंतु इस नाक का बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं हमारी नाक कट गई, लोग कहते हैं हमारी नाक नीची हो गई, कोई कहते हैं हमारी नाक बहुत ऊंची हो गई। इसका मतलब नाक एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, नाक की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ भक्तमाल में एक ऐसी भक्ता हुई है जिसने अपने एक परम विद्वान पिता को, जो अपने समय में 52 राजाओं का राजगुरु था, ऐसे षडंग वेद के प्रकांड विद्वान अपने पिता को कह दिया कि तुम कहते हो कि मेरी नाक कट गई, पर नाक कटे तो तब जब होए, तुम्हारी नाक थी कब जो कटी? आपने नाम सुना होगा भक्तिमती करमेती बाई, जो राजस्थान के खंडेला रियासत के राजगुरु की पुत्री थी और गोने के समय उसे वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग करके वह वृंदावन चली आई और अपनी बेटी को खोजते हुए पंडित परशुराम जी जब वृंदावन आए, ये उस काल की बात है जिस काल में वृंदावन में लोगों का निवास नहीं था। मथुरा से ही वृंदावन को प्रणाम करके लोग चले जाते थे। घनघोर जंगल था, सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जीव वन में रहा करते थे। तो पंडित श्री परशुराम जी आए और उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटी तुम भजन कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, पर गौने के समय तुम बिना बताए भागकर चली आई तो मेरी तो नाक ही कट गई, क्योंकि ये घटना लगभग 500-600 वर्ष पुरानी घटना है। मेरी तो नाक कट गई। तब करमेती बाई ने कहा पिताजी
आप क्षमा करें, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा मेरी नाक कट गई। अरे नाक कटे तो तब जब होए, आपके नाक थी कब? नाक है क्या? करमेती बाई ने कहा, बरस 50 लग विषय ही में बास कियो, भये ना उदास तहूं चवे को चवाइए, कही तुम कटी नाक कटे यदि होए जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। पिताजी, आप शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, आपके सत्संग से ही मुझे कृष्ण भक्ति मिली, पर आप आज भी संसार के व्यवहार को इतना महत्व दे रहे हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर भजन करने चली आई तो आप कहते मेरी नाक कट गई। अरे आपको भी संसार त्याग कर भजन में लगना चाहिए, क्योंकि सच्ची नाक तो भगवान की भक्ति है, वो भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं है, इसलिए तुम नाक के बिना हो, इसलिए पहले नाक को प्राप्त करो। नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए, स्वर्ग के देवताओं को भी भक्ति दुर्लभ है। वह भक्ति, वह ज्ञान और वह वैराग्य, वह भी बिना शिक्षा के प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने और हमारे याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने, मनु आदि महान ऋषियों ने इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया है कि वेद की, परमात्मा की, वेद नारायण की नासिका वो शिक्षा है, और उस शिक्षा को जो प्रदान करता है उसे शिक्षक कहते हैं। इसलिए हमारी ऐसी मान्यता है कि पंडित श्री किशोरी शरण चतुर्वेदी जी जैसे एक सीधे साधे सहज सरल सदाचार संपन्न राष्ट्रभक्त शिक्षक, उन्हें वेशभूषा धारण करके संत बनने की आवश्यकता नहीं है। इस कोटि के शिक्षक तो जन्म से ही संत होते हैं। ऐसे परम संत स्वरूप श्री चतुर्वेदी जी को हम प्रणाम करते हैं, और उनके पुत्रों ने जो यह कार्य किया, यह निश्चित ही अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे यहाँ केवल उत्पन्न होने मात्र से कोई पुत्र नहीं होता है। पुराणों में लिखा है 3 काम करे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है? जो 3 काम करे वो पुत्र है। कौन कौन? जीवतो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभी पुत्रता। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जीवतो वाक्य करणात्, जब तक पिता माता जीवित हों, अपने बड़े जीवित हों, उनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन करें। और हमने यह देखा है कि चतुर्वेदी जी के पुत्र जैसे वे आदर्श शिक्षक थे, वैसे ही वे आदर्श पिता थे, और उन्होंने ऐसे उत्तम संस्कार अपनी संतान को दिए कि आज उनकी संतान में भी चतुर्वेदी जी के संस्कार दिखाई पड़ते हैं। पूरे परिवार में वह पवित्र संस्कार दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमें उस पवित्र घर में जाने का अनेकों बार अवसर प्राप्त हुआ है। जब तक अपने बड़े जीवित हों, उनकी आज्ञा का हम श्रद्धा पूर्वक पालन करें। उनके स्मृति शेष होने पर उनके जीवन की पवित्र स्मृतियों को स्थायित्व देने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, राष्ट्र और समाज उससे प्रेरणा प्राप्त करे, इसके लिए उनकी स्मृतियों को संकलित करना, संग्रहित करना और समाज में उनको प्रचारित प्रसारित करना, ये संतान का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को इन्होंने किया। इन्होंने जब अपना विचार हमारे सामने रखा तो हमारे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, और मन में आया कि निश्चित ही पुत्र का जो कर्तव्य अपने पूज्य पिता के प्रति होना चाहिए,
उस कर्तव्य का निर्वहन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए इनको खूब खूब आशीर्वाद है, इनका खूब खूब मंगला शासन है। और एक बड़ी विलक्षण बात है कि जब पूरा राष्ट्र इस देश के स्वतंत्रता महोत्सव का 75वां वर्ष मनाने के लिए उद्यत है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से आरंभ हो चुका है और पूरे देश में अमृत महोत्सव के नाम से वह महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे इस देश के अमृत महोत्सव के, राष्ट्र के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस पुनीत काल में राष्ट्रभक्त, राम भक्त, गोभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्री किशोरी शरण चतुर्वेदी जी का यह एक दिवसीय स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है और इस स्मृति ग्रंथ का भव्य लोकार्पण हुआ है। ये हम लोग भी एक प्रकार से इस अमृत महोत्सव में सहभागी हो गए और ये महोत्सव देखिए, राष्ट्र और श्री राम दो नहीं है। जो श्री राम हैं वही राष्ट्र है। श्री राम और यह राष्ट्र दो नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंगलमय आदर्शों से जो युक्त हो उसी को राष्ट्र कहा जा सकता है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यह भारत राष्ट्र इसीलिए एक आदर्श राष्ट्र है, क्योंकि भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र को, पवित्र आदर्श को यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया है, अपनाया है। इसलिए श्री राम और राष्ट्र दो नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे कि जो राष्ट्र भक्त नहीं है वह राम कृष्ण का भी भक्त नहीं है। इसलिए राष्ट्र भक्त ही राम भक्त है, राष्ट्र भक्त ही कृष्ण भक्त है, क्योंकि श्री राम, श्री कृष्ण जिनको हम आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके भी पवित्र चरित्र में राष्ट्र भक्ति के अनुपम उदाहरण प्राप्त होते हैं। और बुंदेलखंड के लोग तो और विशेष भाग्यशाली इसलिए हैं कि यहां तो राम राजा सरकार की सरकार सदा रहने वाली है। हम लोग ओरछा वासी हैं और हमारे राजा श्री राम राजा सरकार हैं, उनकी सरकार कभी बदलने वाली नहीं है। तो यहाँ के लोग तो और अधिक भाग्यशाली हैं कि राम राजा सरकार की प्रजा है। ऐसे इस राम राजा सरकार के पवित्र क्षेत्र में एक ऐसी दिव्य विभूति हुई जिस विभूति का अत्यंत सहृदयता पूर्वक, भाव पूर्वक हम सब लोग स्मरण कर रहे हैं। उनको हम बारंबार वंदन करते हैं और सबकी मंगल कामना करते हुए, क्योंकि अतिकाल हो गया है, सबको पहुंचना भी है और अपने अपने मुकाम पर पहुंचना है। सबकी कुछ प्रसाद आदि की भी व्यवस्था होगी ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए और सभी वरिष्ठ विद्वानों का, महानुभावों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, राष्ट्रभक्तों का, सबका यथा योग्य वंदन अभिनंदन करते हुए स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः स्त्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः साधवः सन्तु निर्भयाः
लोकाः वै सन्तु निर्भयाः गावः वै सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि